गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की घोषणा की है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में हो रही छटनी के बीच गूगल का मामला अभी ताज़ा है। पिछले कुछ दिनों में माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, फेसबुक जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने अपने हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर घर बिठा दिया है। नवंबर 2022 में सबसे बड़ी टेक कंपनी ट्विटर ने एक साथ करीब 3800 कर्मचारियों को निकालने का ऐलान किया था। ये आंकड़ा ट्विटर में काम करने वाले कुल कर्मचारियों का लगभग 50% था। इसके कुछ दिनों बाद ही एलन मस्क ने करीब 4,500 कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारियों की छुट्टी कर दी। हैरानी की बात यह है कि बिना नोटिस दिए अचानक से इन कर्मचारियों को निकाला गया था। इन्हें नौकरी से निकाले जाने का एहसास तब हुआ जब इनकी डिटेल से इनका अकाउंट लॉगिन नहीं हुआ। इस दौरान एलन मस्क ने इंडियन टीम में काम कर रहे करीब 230 में से 180 कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाल दिया। नवंबर 2022 में ही फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने भी एक झटके में 11,000 कर्मचारियों की छटनी करने की घोषणा की थी। मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपने कर्मचारियों को ले ऑफ की जानकारी देते हुए लिखा था कि बड़ी टेक कंपनियां मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। कंपनी के लिए प्रॉफिट कमाना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में कर्मचारियों को निकालने का यह फैसला लेना कंपनी की मजबूरी हो गई है। ट्विटर और फेसबुक के अलावा अमेजॉन तीसरी बड़ी कंपनी है जिसने 18,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इनमें से 1,000 भारतीय थे। इस चेन में स्नैपचैट और माइक्रोसॉफ्ट का नाम भी है। वहीं एप्पल ने नए लोगों की भर्ती पर रोक लगा दी है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि ले ऑफ यानी छटनी का असर गूगल जैसी कंपनियों पर कम होगा, लेकिन डिजिटल एडवर्टाइजिंग से होने वाली कमाई में कमी होने पर गूगल भी छटनी करने वाली कंपनियों में शामिल हो गया है। 2022 में कुल 50 बड़ी टेक कंपनियों ने दुनिया भर में 1 लाख लोगों को नौकरी से निकाला था। कंपनियों ने कोविड महामारी के दौर में लगभग हर चीज़ को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट किए। इस दौरान ऑनलाइन क्लास, मीटिंग्स जैसे प्लेटफॉर्म से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग और खाने की डिलीवरी कर रही कंपनियों ने अपना बिजनेस बढ़ाया। इन कंपनियों ने बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी देकर मार्केट की डिमांड पूरी की। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपनी कंपनी के 13% यानी करीब 11,000 कर्मचारियों की छटनी की वजह कोविड महामारी के दौरान की गई मास हायरिंग को बताया था। जुकरबर्ग ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि महामारी के दौरान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ती डिमांड को देखते हुए हमने बड़े पैमाने पर नौकरियां दी। हमें उम्मीद थी कि ये डिमांड आगे भी बनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेटा को डिजिटल एडवर्टाइजिंग में कमी आने की वजह से लगातार नुकसान झेलना पड़ा है। कोविड महामारी का असर कम होने के बाद बड़ी टेक कंपनियों के मुनाफे में कमी आने लगी। टेक कंपनियों की कमाई का बड़ा हिस्सा डिजिटल एडवर्टाइजिंग से आता है। महामारी के बाद मार्केट डिमांड कम होने का असर एडवर्टाइजिंग पर भी पड़ा। एक साल में फेसबुक मेटा की सालाना कमाई 756 करोड़ से कम होकर 351 करोड़ पर आ गई। लगातार वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे संस्थानों से वैश्विक मंदी की चेतावनी मिलने की वजह से स्टार्टअप इकोसिस्टम लड़खड़ा रहा है। स्टार्टअप्स आमतौर पर इन्वेस्टर्स से मिले रिस्क कैपिटल के भरोसे पर अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। ट्रक्सन ग्लोबल स्टार्टअप डेटा प्लेटफॉर्म के मुताबिक साल 2022 में भारत में 266 टेक स्टार्टअप कंपनियां फंडिंग ना मिल पाने की वजह से बंद हो गई। वहीं स्टैटिस्टिक ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 90% स्टार्टअप जो फेल हुए वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े हुए थे। इसकी वजह है वैश्विक मंदी के बीच इन्वेस्टर्स और फंड्स का नहीं मिल पाना। किसी स्टार्टअप या कंपनी को फंडिंग मिलने के बाद होने वाले मुनाफे से इन्वेस्टर्स को रिटर्न चुकाना होता है। मार्केट में डिमांड कम होने की वजह से कंपनियों की कमाई कम हुई। ऐसे में रिटर्न चुकाने के लिए कंपनियां खर्च कम करने की कोशिश करती हैं। इसी का नतीजा है कि लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। गूगल के इन्वेस्टर TCI फंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर क्रिस होन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करते हुए गूगल को अपने प्रॉफिट मार्जिन के टारगेट फिक्स करने, कंपनी के शेयर बढ़ाने और नुकसान को कम करने की सलाह दी थी। इन्होंने गूगल में ज़रूरत से ज़्यादा कर्मचारी होने और इन कर्मचारियों पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने का भी जिक्र किया था। वहीं छटनी का सबसे बड़ा कारण वैश्विक मंदी को माना जा रहा है। मार्केट में सुस्ती आई है। महामारी और रूस यूक्रेन की जंग की वजह से अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई में काफ़ी उतार चढ़ाव आया है। चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत और जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था में इसका असर देखने को मिला है। ज़रूरी सामान जैसे अनाज, दवाइयाँ
और क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन बिगड़ी है और डिमांड बढ़ती गई है। इसकी वजह से महंगाई बढ़ गई। पिछले साल भारत में महंगाई दर लगातार 9 महीने तक आरबीआई की तय सीमा 6% से ऊपर रही। 1982 के बाद जून 2020 में अमेरिका की महंगाई दर 9.1% के सबसे उच्च स्तर पर थी। आसान शब्दों में समझे तो महंगाई दर का तय सीमा से ज़्यादा होने का मतलब है कि लोगों को 10 रुपए की चीज़ के लिए 50 रुपए देने होते हैं। इससे पैसे की वैल्यू कम होती है। ऐसे में लोगों की खर्च करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। इसे कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक रेपो रेट बढ़ा देता है। रेपो रेट यानी जिस ब्याज दर पर आरबीआई दूसरे बैंकों को लोन देता है। रेपो रेट ज़्यादा होने की वजह से कंपनियों को अपना बिजनेस बढ़ाने में परेशानी होती है। ऐसे में नेट प्रॉफिट ज़्यादा हो, इसलिए कंपनियां अपना खर्च कम करने की कोशिश करती हैं। इस वजह से कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करती हैं या तो उन्हें नौकरी से ही निकाल देती हैं।